जंगल के एक कोने में एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ की ऊंची ऊंची डालों में टिंकी नाम की छोटी सी चिड़िया अपने 7 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। टीना, चिंकू, छुटकी, मोमो, गोलू, पीकू और नानो, ये थे चिड़िया के 7 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें वह अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मम्मा मम्मा, बारिश का मौसम कब आएगा? मैंने सुना है बारिश के मौसम में आसमानों से बहुत सारा पानी गिरता है और साथ ही साथ रात को उजाला हो जाता है और तो और भूत की आवाजें भी आती है। अरे मेरे बच्चे, जिसे तुम भूत की आवाज कह रहे हो वो बादलों के गरजने की आवाज होती है और रात को उजाला नहीं होता, वो बिजली चमकती है। वैसे तुम क्या करोगे बारिश में? मैं बारिश में नहाना चाहता हूँ मामा। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी बारिश नहीं देखी है, बस हमेशा सुना है कि बारिश बहुत अच्छी होती है। मामा ये अभी छोटा है इसीलिए इसे ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत अच्छी होती है, पर इसे क्या पता कि बारिश कितनी खतरनाक होती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, पूरा घर ऐसे 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 हिलने लगता है। मुझे तो याद भी करके रोना आ रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया, चलो अब बारिश के गीत गाना बंद करो और जल्दी जल्दी जाकर सो जाओ। समझ में आई मेरी बात? रात भी काफी हो गई है। मामा, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे कल चावल की खीर बना कर दोगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा किया जो याद दिला दिया। मैं कल ही कालू अंकल के पास से कुछ अनाज ले आऊंगी और तुम्हें खीर बनाकर खिला दूंगी, ठीक है? ये हम सब खीर खाएंगे। सभी बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं और फिर अपने अपने बिस्तर पकड़कर सोने चले जाते हैं। सुबह का सूरज निकल आया। मैंने चिंकू से कह तो दिया था कि मैं कालू अंकल के पास से अनाज के कुछ दाने ले आऊंगी, पर क्या वो मुझे अनाज के दाने देगा? कालू भाई, दरवाज़ा खोलें। हाँ बोलो, क्या हुआ चिंकी? दरअसल कालू भैया, मुझे आपसे कुछ काम था। मुझे खीर बनानी है, इस वजह से मुझे आपसे कुछ अनाज चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं जब अनाज लेकर आऊँगी तो आपको आपके सारे अनाज के दाने सूद समेत वापस कर दूंगी। अरे हाँ हाँ चिंकी, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अंदर से अनाज की बोरी लेकर आता हूँ। ओहो, तो अनाज की बोरी इसे दी जा रही है, तभी मैं सोचूं सारे अनाज इतने जल्दी खत्म कैसे हो रहे हैं। सुनो चिंकी, यहाँ से चली जाओ, यहाँ कोई मुफ्त का राशन नहीं बंटता जो मुंह उठाकर चली आती हो बार बार। ही उदास मन लिए वहाँ से वापस लौट जाती है। घर का तो सारा अनाज खत्म हो गया है और मुझे लगता है बारिश भी थोड़ी ही देर में आने वाली है। अगर मैं दूर वाले जंगल अनाज की तलाश में निकल गई तो वहाँ फंस जाऊंगी, और अगर खाली हाथ चली गई तो मेरे बच्चे आज रात को भूखे ही सोएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? चिंकी सोच ही रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। अगर बारिश तेज हो गई तो मेरे सारे पंख गीले हो जाएंगे। चिंकी पेड़ के पास पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह जाती है। मेरा घोंसला नीचे कैसे गिर गया? मेरे बच्चे किधर गए? टिंकू। अचानक चिंकी की नजर पेड़ की एक डाली पर पड़ती है, जिस डाली पर उसके 7 नन्हे मुन्ने बच्चे डरे सहमे से बैठे हुए थे। मेरे बच्चे, तुम लोग ठीक हो? हाँ मम्मा, आपने हमें जैसा सिखाया था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही हवा आई तो हम जल्दी से घोंसले से निकलकर इस डाली पे बैठ गए। तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया बच्चे। अच्छा, अब जल्दी से मम्मा की बात सुनो, हमें जल्दी से एक सुरक्षित जगह जाना होगा। पर मम्मा, हम जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हाँ, अभी जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मैंने एक पेड़ में बहुत बड़ा सा सुराख देखा। शायद किसी पंछी ने रहने के लिए जगह बनाई होगी, पर वह उसमें नहीं रहता। वो जगह खाली पड़ी हुई है। मुझे लगता है हम सभी को वहीं चलना चाहिए।
बच्चों मेरा पीछा करो। चिंकी अपने सातों बच्चों को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उसे कालू की चीख सुनाई देती है। मेरा अंडा, मेरा अंडा, कोई बचाओ। इस जोरदार बारिश में कालू का घोंसला भी बिखर गया था और उसके तीनों अंडे बारिश के पानी में बहे चले जा रहे थे। दूसरी तरफ से काली की रोने की आवाजें आ रही थीं। हाय मैं मर गई, मेरा अंडा। कालू जितनी दफा अपने अंडे को बचाने जाता उतनी दफा वह जोरों से चल रही हवा के कारण पीछे की ओर ढकला जाता। आवाजें सुनते ही चिंकू कहता है, मम्मा आपने हमेशा हमें यही सिखाया है कि चाहे कोई हमारी मदद करे या ना करे, हमें उनकी मदद हमेशा करनी चाहिए। मुझे लगता है कालू अंकल और काली आंटी मुश्किल में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना मम्मा? मैंने तुम लोगों को हमेशा यही सिखाया है। पहले मैं अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा कर आती हूँ, पर काफी देर हो जाने के कारण ये अंडा बहकर बहुत दूर भी जा सकता है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। मम्मा हम भी आपकी मदद करेंगे। हे ऊपर वाले मुझे हिम्मत दे। माँ के साथ साथ बच्चे भी अपने काम पे लग गए। टीना और चिंकू अंडे उठाने लगे। छुटकी पत्ते ला रही थी ताकि अंडे टूट न जाएं। मोमो और गोलू माँ को तेज हवाओं से बचा रहे थे। पीकू और नानो पेड़ की सुराख में अंडे रख रहे थे। एक माँ और उसके 7 बच्चों ने मिलकर इंसानियत की जिंदा होने का सबूत दे दिया। मुझे गर्व है तुम सब पर बच्चे कि मैं तुम सबकी माँ हूँ। मेरे बच्चे मेरी ताकत है। और हाँ बच्चों, आगे भी अगर किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत कभी भी पड़ जाए तो तुम कभी भी पीछे मत हटना। हाँ मम्मा, आपने जैसा सिखाया हमने बिल्कुल वैसा ही किया। काली की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। टिंकी, तुमने मेरे बच्चों को बचाने के लिए अपनी और अपने बच्चों की जान मुश्किल में डाली, जबकि मैं छोटे से अनाज की वजह से तुमसे लड़ पड़ी। मुझे तो कोई हक भी नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, पर फिर भी टिंकी मुझे माफ़ कर दो। मुझे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। काली, तुम्हें शर्मिंदा होना भी चाहिए, तुमने बहुत गलत किया है। नहीं कालू भैया, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए, तभी हम किसी के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं।